पहली बात तो मैं अकेला प्रोड्यूसर नहीं हूँ इस पिक्चर का. Yes. आकाश, जॉय एंड जी स्टूडियोज, दे आर आल्सो विद मी. A big round of applause for everyone. मैं सिर्फ सेंटर फॉरवर्ड ये दोनों थे, मैं डिफेंस पे था. तो गोल उन्होंने मारा है. सर गोल उन्होंने मारा है, सब्जेक्ट वो लेके आए थे. मतलब पूरी कहानी के पीछे इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है. 1980 में हम 5, 2024 में मैदान. दिस जर्नी ऑफ 45 कितने 45 हो जाते हैं. 45 years as an independent producer I've made 45. This is the 45th picture, only because of the support of Ajay, my other actors, Priya, and my producer partners, Akash, Joy, and Z Studios. और इनके साथ अजय ने और अजय के साथ बाकी सितारों ने. Absolutely. तो ये इस फिल्म में जो देखो, फुटबॉल also is a team game. The making of this film also is a work of the entire team of the film. Be it the DOP, be it the operative cameraman, be it the support cast, be it the cameraman, the editor, the writers. There are many writers. I mean, some are credited, some are not credited. कुछ लोगों को सिर्फ हमने थैंक यू बोला है. जैसे रूमी जाफरी को हमने सिर्फ थैंक यू बोला है. तो साइवन था, रितेश था, और हाँ क्या बात है. ये देखो, ये दोनों जोड़ी जो बैठी हुई है, हंस रही है. बाल किसी के सफेद हो गए, ये पिक्चर लिखते लिखते ही सफेद हुए. हमारे बाल निकल गए थे उनको ढूंढते ढूंढते. रितेश को मतलब लापता हो गया था. लापता लेडीज आपने सुना है ना. मैं एक पिक्चर बना लापता राइटर. जो भी रितेश को ढूंढ पाएगा उसको एक इनाम दिया जाएगा. दी प्रेजेंट गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग स्पोर्ट्स इन अ बिग वे. खेलो इंडिया का मूवमेंट तो आपने सुना होगा. एंड आवर प्राइम मिनिस्टर, बिलवड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, he himself wants to promote football in a big way. And that is the reason football today is being seen and played more than it was. Because you see, to supersede or to go beyond cricket in this country is a very difficult ask. And I hope this film of ours can at least break that barrier. How far it goes, God knows, but I'm sure it will advance a lot. मतलब हर गली में, हर घर में हमारी ख्वाहिश ये है, हर गली में, हर मैदान में क्रिकेट जैसा खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाना चाहिए. मुझे याद है बचपन में जब मैं अनिल, हम लोग तिलक नगर में रहते थे, चेंबूर में. तो वहाँ पे जितने हमारे दोस्त थे, उनके पास ना चप्पल होती थी ना जूते होते थे. तो वन रूम हाउस दैट वी स्टेड इन, दैट्स वेयर द जर्नी बिगेन. तो गोल पोस्ट कैसे बनते थे पता है आपको? क्योंकि मैं और अनिल के पास चप्पलें होती थी. तो एक गोल पोस्ट बनता था मेरी चप्पलों के से, और एक गोल बनता था अनिल के चप्पलों से. तो तब से हम फुटबॉल खेलते आए हैं, खेलते थे. पर बीच में क्या हो गया, क्रिकेट 83 के बाद इतना पॉपुलर हो गया कि लोग भूल गए फुटबॉल को भी, हॉकी को भी. एंड दीज वर इंडियाज यूएसपी. इनफैक्ट वी रीच द सेमीफाइनल्स इन मेलबर्न ओलंपिक्स इन फुटबॉल, which probably not many are aware. Then we won the gold medal in Jakarta. And this was the dream of our coach. And ये कहानी उसी कोच की है, which Ajay has played so convincingly. I feel it is his best performance so far. Wow. And he has made the film look real. And of course, he's supported by a very, very hard-working star cast. The other players, they've worked so hard, they've trained so hard. In fact, before we started shooting, for almost a year they were training. तो ये सब एक्टर है जिनको हमने फुटबॉल प्लेयर बना दिया, और इसी उम्मीद से बना है कि ये भी जब अपने इलाके में जाएंगे फुटबॉल खेलेंगे. एंड ऑफ कोर्स you see, this film has not just football, it has got emotions too. घर में एक बीवी है जो स्ट्रगल कर रही है अंग्रेजी सीखने के लिए, पर पढ़ लेती है, 50% मार्क्स आ जाते हैं उसके. हस्बैंड उससे भी सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि ही इज अ परफेक्शनिस्ट. जैसे अपने गेम में परफेक्ट है, वैसे वो चाहता है बीवी भी अंग्रेजी परफेक्ट बोले. तो शी इज वेरी सपोर्टिव. शी हैज प्लेड अ बिग पार्ट इन मेकिंग द एंटायर रिलेशन इन द हाउस होल्ड. It looks like a happy household, and the entire household is motivated to support this movement of Abdul Rahim, played by Ajay. Plus, you see, we have A.R. Rahman who's done the music. He's contributed in a big way. The songs which are not out so far, they're also very good. Situational, but at the same time motivating. The background score, of course, you've got a sample of this in the trailer. It's wonderful. Every technician, be it the DOP, be it the VFX, be it the choreographer, मतलब football choreographer,
सबको मोटिवेट करने वाला मतलब अमित था, और अमित के साथ हमारी टीम थी। हमारे दोनों राम लखन जो प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब आकाश और जॉय, ये फुटबॉल फील्ड पे बैठे रहते, रूल समझाते रहते थे, भाई ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए। अच्छा, मॉनिटर रूम में भी मतलब होता ना 8 या 10, कितने 10 थे कैमरे, कितने थे? So we've shot this film with 8 to 10 cameras at all given times, whenever we shot the matches. Right. And everybody used to be as excited, ऐसा लगता था इन लोग सब फुटबॉल खेल रहे हैं। बैठे बैठे मॉनिटर रूम में, मतलब आकाश और जॉय के अलावा, मतलब ये तो जानते थे फुटबॉल के बारे में, मैं और अमित भूल गए थे फुटबॉल के बारे में। बट ये पिक्चर बनाते बनाते मैं समझता हूँ कि अमित भी कोई भी फुटबॉल टीम में लिया जाएगा, क्योंकि it was his enthusiasm. Going to the field, coming back to the monitor room, going to the field, coming to the monitor room. कभी एक ऑपरेटिव कैमरामैन को कुछ बोल रहा है, कभी दूसरे ऑपरेटिव कैमरामैन को कुछ बोल रहा है, मतलब आर्टिस्टों को समझा रहा है, प्लेयर्स को समझा रहा है। I mean, he has given his life to this, and in the entire duration, he is the busiest ad filmmaker of the country. In the entire making of this film, he has not done anything. ये भी लास्ट 6 महीने में उसको जबरदस्ती मैंने कहा, यार तू कमाएगा तो हम भी प्रॉस्पर करेंगे, शूट करना शुरू कर ले एड फिल्म। 6-8 महीने तक कुछ नहीं, एड फिल्म शूट करना शुरू किया। Similarly, I mean, there are others. My entire production team, they have sweated a lot, worked a lot, and now it is the turn of Z Studios distribution setup. This IMAX that you're talking of Yes. was something which I was very, very keen. But वो गोल मारा है Z Studios, भूमिका का है, भूमिका ने गोल मारा है वो IMAX का, because you see, this is a film which needs to be seen on a wider scale. Correct. जो इसका कैनवस है, जो इसकी मेकिंग है, जो इसका स्केल है, IMAX में मतलब डबल ट्रिपल 10 टाइम और मजा आएगा। एट द सेम टाइम शायद क्या मतलब वो भी होगा ना, क्या बोलते हैं उसको जो हमने देखा था, हाँ 3D की भी चांसेस, तो डिपेंड करता है कि पैसे कितने हमारे पास बचे हुए हैं। एक्चुअली जब मुझे ये कहानी सुनाई गई, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। जैसे बोनी जी कह रहे थे, आफ्टर 83 फुटबॉल वाज लॉस्ट समवेयर, सो आई वाज अमेज्ड कि ऐसा हमारे देश में हुआ था एंड फुटबॉल रीच दैट पीक। एंड व्हेन यू हैव अ डायरेक्टर लाइक अमित, प्रिपरेशन तो सारा दिन रात यही लगा रहता है, आपको मौका नहीं देता करने का और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती। I wouldn't call this just a sports film. It's got so much of drama. It's, for me, it as an actor, it was a film with so many layers the character had, or things like this. So मैं इसे मेरे लिए अपने लिए I wouldn't call it a sports film, and I wouldn't call it a sports film only because it's very strong in an emotional drama, apart from sports. So it was great. It was because it had so many layers. It was fun doing it. After a long time, I think I played a character which had so many layers, and I really thoroughly enjoyed it. लोगों को पता चलना चाहिए रहीम साहब के बारे में, और उस टाइम पे इन सब लड़कों के बारे में जिन्होंने जो खेले हैं, उनकी डेडिकेशन, मेहनत और कहाँ से आए हैं. So when you see the film, you will know that it wasn't a very easy task. Amit, I've known him for quite some time, and my son teases me that he is my real son, and Arjun is probably an adopted son. ये तेवर से चला आ रहा है, but of course, he gives me all the love as a son, and I try to do my best as a father. कुछ चीज़ें सही हो जाती हैं, कुछ चीज़ें गलत होती है। अब जितनी मेरी कैपेसिटी उसके हिसाब से मैं काम कर सकता हूँ। अब तक तो ये खुश लगता है, कम से कम ऑन द फेस ऑफ इट। मेरी कास्ट सारी यहाँ पे बैठी हुई है। मैं कास्टिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा था, बट क्योंकि कुछ अलग चीज़ करने की कोशिश करी हमने, विच विल सी इट इन द एंड ऑफ द फिल्म। उसके आखिर के अंदर फिल्म की जो क्रेडिट रोल के अंदर हमको दिखेगा कि ये इस कास्टिंग को करने में 1 साल गया, और कास्टिंग के तीन पैरामीटर्स थे, विच वाज वन वाज वेरी गुड प्लेयर, गुड एक्टर, एंड शक्ल मिलनी चाहिए। शक्ल मिलनी चाहिए, इम्पॉसिबल टास्क था ये। शक्ल मिलनी चाहिए विद द ओरिजिनल प्लेयर, चुनी गोस्वामी और पीके बैनर्जी और थंगराज और जर्नैल सिंह, इन सब से शक्ल मिलनी चाहिए। एंड वी एक्चुअली हैव डन दिस कास्टिंग फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली टू कैलकाटा टू in South, in Goa, in Punjab, interiors of Punjab,
and it took almost a year to cast, and casting director Vaibhav, anti-casting, he's done a fantastic job, like amazing, like superb. Like my team, I'm going to talk about the whole team of mine, which, like, first Aman and Atul were sitting over here somewhere. I had just gotten out of बधाई हो, और बधाई हो के इतने सारे कॉल्स और फोन कॉल्स, ये हो गया वो हो गया, सब चीज़ें चल रहे थे पिक्चर रिलीज होने के बाद में. तो मैं रोज इनके साथ बैठता, तो मैं बोलता था एक्साइट करो, बधाइयों से निकालो, इसमें डालो, मैदान में डालो. जब इसका नाम मैदान नहीं था, वैसे बाय द वे मैदान नाम अतुल ने दिया है. और स्टोरी स्क्रीन प्ले के अंदर अमन ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बहुत ज़्यादा. मतलब हम लोग पूरी टीम, मतलब एवरीथिंग वाज लाइक साइवन, रितेश सर, everybody, like, my DOP, Tushar, he was there. Tushar was actually shooting some ads, like 2 ads, and 1 महीना बचा था शूटिंग के लिए. और मैं इनसे मिला, मैंने कभी काम नहीं किया था उनके साथ में. तो जब पहली दफ़ा मिला तो he said कि अब मैं 1 महीना में मैं 2 एड शूट कर रहा था, लेकिन मैं वो छोड़ दूंगा. तो आई हैड नेवर वर्कड विद हिम, जस्ट विद दिस थिंग व्हाट ही सेड कि मैं वो दोनों छोड़ना चाहता हूँ और 1 महीना रोज ऑफिस आना चाहता हूँ. आई सेड ही इज माय DOP फॉर दिस फिल्म. So, every department has done such a brilliant job in this. Thank you everybody. Really, really thanks. Thank you. Sir, खड़े होइए please, दिनेश sir. अपनी शक्ल दिखा दीजिए. He has actually trained my boys for a year, and on shoot, like going on and off, like ऊपर नीचे ऊपर हर जगह पे. It was amazing. So Aman, Atul, thank you everybody. Thank you, and thank you sir. Really, thank you for choosing me to make this film. Thank you, sir. And Ajay sir is the best actor I've ever worked with. And that's, like, I went and told him, like, एक 3 दिन हुए थे शूट पे, तो मैंने बोला कि मैं ना सर डरा हुआ था पहले कि सैयद अब्दुल रहीम was always a, बहुत ही कम बात करने वाले, and we've always seen you in Singham, the thing is, and roll camera action, roll stand by, the man is standing like this, stand by, change over to Sayyid Abdul Rahim. I said hats off. Priyamani, fantastic. Gajrat sir, like Rudro, it was like amazing team I had. This film wouldn't be possible without a fantastic, amazing team. So thank you everybody. Thank you. यार इंडियन फुटबॉल एक्चुअली अभी कुछ टाइम से अच्छा कर रही है, एंड इन टर्म्स ऑफ वी वर सो गुड एट दैट टाइम, ये कोई बिलीव नहीं करता है, किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि अगर हम इतने अच्छे उस समय थे तो अभी भी हो सकते हैं. आई थिंक वही ये पिक्चर बताने की कोशिश कर रही है और दिखाने की कोशिश कर रही है दैट वी वर नॉट जस्ट गुड, वी वर अमेजिंग. लाइक जैसे बोनी सर ने बोला, वी वर एक्चुअली नोन एज ब्राजील ऑफ एशिया. स्टैनली राउस उस टाइम के फीफा चीफ, 1960 में उन्होंने हमको ये ठप्पा दिया था, विच वाज ब्राजील ऑफ एशिया. सो आई थिंक इट वाज it's time to, and kids are playing football these days. It's just that we don't take it seriously because cricket is so big in our country, and I'm not against cricket because I play cricket. I'm a cricketer. So I did not know anything about football, but during this film got to know so much about football कि आज की डेट में मैं मेसी से बैठ के बात कर सकता हूँ शायद. अमन तू लगेगा साथ में मेरे. तुलसीदास बलराम से मिलने के लिए उनका इंटरव्यू था. He was the first player who we met for the film to interview. मुझे याद है, मुझे फुटबॉल के बारे में पर्सनली कुछ नहीं पता. I didn't know anything about football before this film. And I got out of the car and वहाँ पर एक चाय वाला था, कलकत्ता में हुगली के बाजू में एक एरिया थी, हम्बल सी एरिया थी. और मैंने उनसे जाके बहुत ही कहते हैं ना, वो नॉनचलेंटली पूछा कि यहाँ पे बलराम कहाँ रहते हैं, आप बताएंगे. एंड दैट गाय लुक्ड एट मी लाइक ही विल किल मी. तब उस समय मुझे लगा कि यार मैंने क्या बोल दिया इनको कि इनको इतना खराब लग गया. और वो चाय वाले ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी उस दिन. उन्होंने कहा, श्री तुलसीदास बलराम, 2 times ओलंपियन, 1962 गोल्ड मेडल विनर, उनका घर
सीधा जाइए, राइट लीजिए, फर्स्ट फ्लोर पर जाइए, वो आपको वहां पर मिलेंगे. And that is when it struck me that what we were about to embark upon, the journey that we were about to embark upon, was not a normal one. And when we went to that house and we met Mr. Balram, उन्होंने एक और चीज सिखाई उस दिन. कहते हैं कि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आए मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए. कभी कभी मतलब लोगों को याद आ जाता है कि मैं भी हूं. मैं किसी से बात नहीं करता, लेकिन आप लोग से सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आप लोग मेरे बारे में पूछने के लिए नहीं आए. आप लोग मुझसे मेरे भगवान के बारे में पूछने आए, सैयद अब्दुल रहीम के बारे में पूछने आए. वो सैयद अब्दुल रहीम जिन्होंने मुझे बनाया, वो सैयद अब्दुल रहीम जिन्होंने इंडियन फुटबॉल को बनाया. एंड दैट इज वेयर द आईज ओपन फॉर अस एंड वी रियलाइज्ड that this is not a normal journey. This is a story that people should know, people of India should know, people of world should know. And that's how this particular journey really started. I may add something here. Yes, You sir. had told us when you came back हाँ जी, sir. कि बलराम तुलसीदास बलराम जी के घर पे कोई भगवान की तस्वीर नहीं थी, सिर्फ रहीम साहब की तस्वीर थी. जी सर, एक्चुअली मिस्टर बलराम से हमने एक और क्वेश्चन पूछा था उस दिन कि आप लोग उस समय बहुत यंग लड़के थे, तो आपकी कोई मस्ती, आपने कुछ आप वर्ल्ड घूम रहे थे, तो जो यंग लड़के करते हैं कुछ आप बताइए. And Mr. Balram was seated on the chair. And when we asked him this question, he just rose like this. And he said, shh, ये मत पूछना. And he pointed to the photograph of Mr. Rahim. And he said, वो अभी भी ऊपर से देख रहे होंगे तो सोचेंगे उस समय मैं अपना full 100% नहीं दे रहा था. This is actually happened. It's actually on camera. Within 20 minutes, phone call came. And after that, we must have met PK Banerjee at least 4 to 5 times. And he was always, I mean, he was, the hand was, it would be like this. He couldn't talk. But he's so excited talking about him. I mean, he couldn't talk properly also, but he met us some 4 times. And whatever, whenever we wanted to meet him for more and more information, he was always available to give us that. So yes, everyone, Mr. Arun Ghosh, Franco sir, everybody, they were always open for us to go and talk to them anytime, anywhere. जॉय और आकाश ढूंढ निकाले थे सईद रहीम साहब के बेटे को, हकीम, हु इज पार्ट ऑफ दिस फिल्म ऑल्सो. तो इन्होंने उनसे उनके एंटायर ग्रोथ के बारे में पूछा. इवन दैट इज पार्ट ऑफ दिस बैकग्राउंड में वो भी कहानी है. एंड इट वाज ओनली ड्यू टू देयर एफर्ट ऑफ फाइंडिंग हकीम हु वाज द सन ऑफ, एंड द फिल्म यू विल सी व्हाट काइंड ऑफ सैक्रिफाइस हकीम डज. तो ही इज अ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर in the life of Rahim Saab also, in the film also, and in reality also. He was there to tell us all what happened behind the scene. No, like it was very important for me to know कि उनके how was वो कैसे उठते थे, बैठते थे, बात कैसे करते थे, क्या सब चीजें, मतलब how would he select his players, what was the things. The kind of information I got from Hakeem Saab, his own son, PK sir, Balaram, Franco, Arun Ghosh Saab, इन सबसे इतना ज़्यादा मिला that like we went to Franco's house which was in Goa. I said, can I see that gold medal which you won? And he said, yes. He got the gold medal and he said, you take this. I don't need it. But don't lose it. No. No, he did not say that. He said, just take this. What will I do with this thing? This film is made for the man who made us. ये उसके लिए, ये मुझे नहीं चाहिए. तो I said, sir, ये मैं लेके नहीं जाऊँगा. I'll just click some pictures. He said, no, take it. From my side, just take this. I said, no, I won't take this. Show me the jacket what you wore in 1962. He showed me. He said, take this at least. I said, I'll take this. So he gave us his jersey, the jacket what he wore, and he wanted to give me his gold medal, जो वो जीते थे वहाँ पर. He said, ये उस आदमी के लिए, फिल्म के लिए, ये लेके जाओ, मुझे नहीं चाहिए. वो उनका इमोशन था. I could not, मैं नहीं ले सकता था उनसे वो चीज़. So we took the weight and everything of that and we made those things. पहली चीज़ तो मैं एक सबमिशन है मेरा. मैंने आमतौर पर जो बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बड़े दिल के नहीं होते हैं. तो बोनी जी, मतलब बड़ा फ़ख्र है मुझे कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ. स्टेज पर आप आए और आपने आकाश और जॉय को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर तो इस तरह के बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं जो राइटर, डायरेक्टर, स्टंटमैन तक का भी क्रेडिट ले लेते हैं. तो उसके बीच में आप जैसा इंसान
जो इतने तो ये एक शो करता है कि कितने टीम वर्क के साथ ये फिल्म बनी है। और जैसे फिल्म के अंदर देवगन सर का पार्ट है, जो रहीम साहब का, जितना वो जिद्दी है, उतने ही ये चारों लोग भी जिद्दी हैं। बोनी जी, जॉय, आकाश और मेरे डायरेक्टर अमित। और जैसा कि सब जानते हैं कि कोविड की वजह से, साइक्लोन की वजह से 4-5 साल हुए इसके अंदर, लेकिन इन्होंने जिद नहीं छोड़ी। और मुझे नहीं याद कि कोई भी मोमेंट, कोई भी दिन ऐसा गया कि जहां पर हम लोग शूट ऐसे कर रहे थे कि यार ये दिन निपटाना है, ये सीन फिनिश कर दो। बड़ी जिद के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ ये फिल्म बनाई है और मुझे बड़ा फख्र है इस। She's the emotional connect. She holds the family together when Rahim Saab is his passion for football shows on screen. I mean shows. So how she holds the fort at home and everything. And so I'm really, really happy and thankful that I got to be a part of this project. It's all thanks to Boney sir. उन्होंने मुझे कॉल किया था ना, actually not मुझे personally, but I got a call saying, Boney sir said, will you be a part of it? So I said, हाँ sir, I would love to be a part of it. Then I came. The next thing I know is I met Amit Sharma. We've started look tests, and I think within 1 week or 10 days of the look test, I was in the film, and I'm shooting with the man standing right next to me on my right. And I was so intimidated at the start because I'm sharing the screen space with none other than Ajay sir. So initially I was really scared, and not scared, I was a little intimidated, but he made me feel very comfortable on the set. Thank you so much, sir. It was such an honor to share the screen space with you. And Amit, I hope I've lived up to your expectation for this character. मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है. I just can't wait for all of you to see the film when it comes out, because I'm sure everybody's going to love it. And the players, I think you guys have done a wonderful job.